नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी कर दी भाजपा ने ये धरना प्रदर्शन करने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक निर्णय था कि विधानसभा के अंदर जो भी डिस्कशन हम ला रहे हैं उसको नियमों में बदलाव कर दिया जाए और हमको खुले रूप से चर्चा करने का मौका विधानसभा के अंदर जिस तरह से देना चाहिए था उस तरह से नहीं दिया। और ये सरकार 10 महीने का कार्यकाल जो पूरा करने जा रही है, ये प्रदेश 10 वर्ष पीछे चला गया, काम रुका है और बदले की भावना के साथ काम करने की और गारंटियों की बातें, ये तमाम बातें अब चौक चौराहे पर पूछने की आवश्यकता थी, इसलिए शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सहित जो विधायक हैं वो खज्जल हैं। खज्जल तो मालूम पड़ेगा वक्त के साथ कौन होता है। वक्त आ गया है कि वो बहुत बुरी तरह से खज्जल होंगे। उनके साथियों ने प्रॉब्लम तो वो कह रहे हैं कि आपकी दी हुई है, आपकी सरकार की नहीं, क्या कहा? उन्होंने कहा कि समस्याएं आपकी सरकार की दी हुई है जिसकी वजह से युवा आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, समस्या का मालूम पड़ेगा कहाँ है, उनको मालूम पड़ जाएगा। मैम, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने बहुत जल्दी कर दी सड़कों में उतरने के लिए, क्योंकि 1 साल तो किसी भी सरकार का हनीमून पीरियड माना जाता है? ये आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार ने भी कहा था, वादा पहली कैबिनेट का था, पहले महीने का था, 10 महीने दे दिए हैं 10 गारंटियों को। इसलिए भूलिए नहीं, याद करिए कि समय लंबा हो गया है। आपको नहीं लगता कि भाजपा ऑलरेडी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, सारी समस्याएं हैं, ये पूर्व भाजपा की सरकार की देन है और अब भाजपा धरने प्रदर्शन कर रही है, अपनी ही समस्याओं को सामने ला रही है? इनकी नीयत और नीति ऐसी रही है। अभी केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, विश्व प्रसिद्ध नेता ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हम सब बहनों के लाडले भाई ने एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया। ये वो सरकार है जो अपने किसी नेता का नाम लेके कह रही है कि ये उनका सपना था। तो इनके तो सपने भी पूरा करने वाली भाजपा सरकार है और इनके भी सपने पूरे भाजपा सरकार ही करेगी। और अगर उनका सपना था तो अब तक 1984 की जो सरकार थी वो अब तक के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। एक अपनी बहन प्रताड़ना का शिकार थी, जिला से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक उसने अपना केस लड़ा और निर्णय उनके पक्ष में हुआ। और ये वो सरकार है जो उस समय उस महिला के निर्णय के विरुद्ध खड़ी हुई थी। इसलिए इसकी नीयत भी पता है, इसकी नीति भी पता है और अभी तो भरी हुंकार है। आगे आगे देखिए क्या। एक अंतिम सवाल, भोरंज में आपने देखा कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भोरंज की बात नहीं है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये सारे विषयों को लेकर आज जनता में हाहाकार है, इसीलिए जनता जो है वो यहाँ सड़क पे खड़ी है, अंदर भी लड़ाई लड़ रही है। सवाल तो सुनिए वंदना जी, क्या आप उस महिला से मिली हैं? आप उस महिला से मिली हैं? सत्ता पक्ष से पूछिए किस महिला से मिले हैं। हम सभी बहनों से मिल रहे हैं, प्रदेश की सभी बहनों की हम बात करने यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। एक अकेली बहन की बात नहीं है, लेकिन आप सत्तासीनों से पूछो कि वो किससे मिले हैं। हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई, एक दलित भाई की, युवा भाई की 8 टुकड़ों में हत्या कर दी जाती है। बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने गए? इसलिए सवाल उनसे पूछिए जो सत्ता में है। हम भी सवाल ही पूछने आए हैं आपकी तरफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सत्ती हमारे साथ हैं। सर, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो गया, भाजपा बहुत जल्दी ग्राउंड पर उतर गई? 1 साल तो सरकार के लिए हनीमून पीरियड ही होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहती है, ग्राउंड का काम करती है। तो उसके नाते जब भी कोई गलती करेगा, वो चाहे सीट के ऊपर बैठे हुए 2 दिन भी होंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को पिसता हुआ हम लोग नहीं देख सकते हैं। जनता के हित में आवाज़ उठाना जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। विपक्ष में हम लोग हैं तो हम लोगों ने इनको काफ़ी टाइम दिया, लेकिन जिस तरह के निर्णय जो लोग ले रहे हैं वो निर्णय बिल्कुल गलत है। उसके विरोध में हमने आवाज़ बुलंद की है और उस निर्णयों का जवाब हम लोग लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सारी जितनी भी आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी भाजपा की देन है। बेरोजगार युवा अगर सड़कों पर हैं तो भाजपा की नीतियों के कारण है। लगातार और भी उन्होंने बातें गिनवाई कि कोरोना वॉरियर्स को भी तो भाजपा ने ही एक्सटेंशन दी थी। तो फिर ये धरना किस बात का? नहीं, हम लोगों ने धरना अनेकों चीज़ों को लेकर के दिया है। पहला उसमें हमारा जो प्रश्न है वो ये है, जो आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई है उससे ठीक ढंग से प्रदेश सरकार निपट नहीं रही है। और उसके साथ साथ जो इन्होंने गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के विरोध में जो लोग चल रहे हैं, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि महंगाई बढ़ाने में इनका पूर्ण योगदान है। पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपये पिछले 7 महीने के अंदर इन्होंने बढ़ाए हैं प्रति लीटर। डिपोओं का राशन इन्होंने महंगा कर दिया है। जो रजिस्ट्री
जमीन के केसेस जो कोर्ट के अंदर होते हैं, तहसीलदार ऑफिस के अंदर 1000 गुना तक उसमें फीस की बढ़ोतरी इन लोगों ने की है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बाहर से टूरिस्ट बसें जाती हैं उनके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है, जिसके कारण टूरिज्म को नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन लोगों ने अलग अलग जगह पर विकास के सारे काम रोक दिए हैं, उसके विरोध में ये सारा धरना है। तो इसलिए हम सब लोग जनता को पिसता हुआ नहीं देख सकते। आप आपदा के समय तो गारंटियों की बात कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है। पहले भाजपा सीना ठोककर मिशन लोटस को लेकर बात करती थी, अब भाजपा चुप है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मिशन करना होगा तो करेंगे। अभी तक इनको थोड़ा शासन करने का हम लोग टाइम दे रहे हैं। जो इन्होंने झूठ बोला वो झूठ एक बार इनका बेनकाब हो जाए। इनके नेकों लोग आज दुखी हैं, इनके विधायक लोग आज दुखी हैं। उनके 4-4 महीने से उनके कागज नहीं निकल रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। गांवों में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आप देखेंगे जाकर के सब काम रुके पड़े हैं, कहीं बजट जा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी स्वयं ही पूरे हिमाचल के दौरे पर नहीं जा रहे हैं इसी कारण से। शब्द इस्तेमाल किया, खज्जल हैं आप भाजपा के विधायक। नहीं, कांग्रेस के लोग स्वयं में खज्जल हैं, स्वयं दुविधा में है। उनके लोगों के आप लोग इंटरव्यू लेंगे व्यक्तिगत तो आपके ध्यान में आएगा कि कितनी परेशानी कांग्रेस के लोगों के बीच में है। अब लगातार कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जितनी भी आज समस्याएं हो रही हैं वो भाजपा की नीतियों के कारण है, अदरवाइज लोगों को धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ते। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण था तो दिसंबर 2022 में जो परिवर्तन हुआ, जिसको वो केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं, तो वो व्यवस्था 9 महीने में भी जो है वो कुछ बदल नहीं पाए। वो सरकार जो है वो 5 साल के लिए होती है, उसमें से 1 वर्ष तो आपने लगभग जो है वो निकाल दिया है बिना कुछ काम किए। सिर्फ जो है वो एक्विजिशन करने से जो है वो काम नहीं हुआ करते हैं, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आपको जो है वो जनता को जो वायदे किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। आपको पहले भी मालूम था, विधानसभा में थे, आप अपोजिशन में थे, तब भी मालूम था कि सरकार की नीतियां कैसी चल रही हैं और हम अगर आएंगे तो अपनी गारंटियां कैसे पूरा करेंगे। तो आपने गारंटियां जो है क्यों दी? क्यों आपने जो है महिलाओं को 1500 देने का वायदा अभी किया? तो 1 साल भी नहीं हुआ है सर, तर्क मुख्यमंत्री ये दे रहे हैं कि भाजपा के लोग खज्जल हो गए। देखिए, ये शब्दावली बोलना जो है वो उनकी आदत है और वो इस तरह की बात जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन खज्जल तो वो हुए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनको दोबारा नहीं आना है। इसलिए कुछ काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अपनी मौज मेला करो। अपने जो है यार दोस्त जो उनके थे स्कूल से लेकर के, उनको किसी को ओएसडी, किसी को बिना जो है वो इलेक्शन की बात सुने भी जो है वो कैबिनेट में रैंक बन गए हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये धरना प्रदर्शन बहुत जल्दी हो गया? 1 साल तो किसी भी सरकार का हनीमून पीरियड ही रहता है, आप चूंकि खुद सरकार में रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से गारंटीज दी हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो नहीं दिया था जिसमें वादा किया होता है कि 5 साल में हम ये काम करेंगे। उन्होंने गारंटी दी है और गारंटी स्पेसिफिकली जो है वो अलका लांबा हो, चाहे सुंदर ठाकुर हो, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, वो शरेआम खड़े होकर कहते थे इस डेट को हमारी पहली कैबिनेट होगी और उस कैबिनेट में हम महिलाओं को 1500 रुपया जो है वो जारी कर देंगे। निका जी, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो गया है? क्योंकि अभी तो सरकार को बने हुए सिर्फ 9 महीने का समय हो गया, बीच में आपदा भी आई, तो भाजपा इतनी जल्दबाजी में क्यों? आपको पता होगा, मुख्यमंत्री 1 दिन का भी कार्यकाल उसको मिल जाए, वो अपने लोगों को लुभाने के लिए हर कोई कार्य कर सकता है। 9 महीने का कार्यकाल बीत गया, हिमाचल के लोग आस लगा के बैठे हैं, माताएं बहनें आस लगा के बैठी हैं कि वो 1500 रुपया कब आएगा। नौजवान हमारा बेरोजगार है, 5 लाख रोजगार देने का जो वायदा प्रदेश के मुखिया ने किया, आज दिन तक एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। जो हमारे आउटसोर्स पे लगे हुए हमारे कर्मचारी, जो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो हेल्थ में लगे हैं या अन्य डिपार्टमेंट में लगे हैं, उनको भी नोटिस दे दिया कि 30 तारीख के बाद आप घर बैठो। तो जन विरोधी नीतियां लेकर ये सरकार आई है। हिमाचल प्रदेश पहले ही रोजगार जहां पर लोगों को नहीं मिल रहा है, रोजगार यात्रा के नाम पर इन्होंने रोजगार चुनाव जीतने से पहले रोजगार यात्रा निकाली थी, मगर हमारा युवा ठगा महसूस कर रहा है। आज हल्ला बोल जो 9 महीने का कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह मुखिया ने वायदा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 1 लाख रोजगार युवाओं को देंगे, मगर कितनी कैबिनेट मीटिंगें हो गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक खज्जल हो गए हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया।
भाजपा के विधायक खज्जल नहीं है। पूरे भारत वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत वर्ष का मान विश्व में बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में हमारे भाजपा के विधायक व भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही सरलता के साथ, शालीनता के साथ अपना हक मांगने के लिए आज यहाँ पर चौड़ा मैदान में आए हैं। आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से शालीनता के साथ सभी ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। कौन सी शालीनता की बात कर रहे हैं? पुलिस वालों के साथ बैरिकेड तोड़े गए, धक्का मुक्की की गई, ये कौन सी शालीनता? मैं अपने कैमरामैन साहब को बोलूंगा उस तरफ कैमरा घुमाएं, बैरिकेड बराबर लगा हुआ है, सभी साथी यहाँ पर रुके हुए हैं। तोड़ने की कोशिश तो की गई। देखो हर कोई प्रयास करता है, जब विधानसभा का घेराव है तो सरकार वहाँ बैठी है, उस तरफ हमारे कार्यकर्ता कूच कर रहे थे, उसमें बुराई थोड़ी है। वो कूच था, वो विरोध या फिर बैरिकेड तोड़ने की देखो अपना हक मांगने के लिए, जिस तरह आज का नारा साडा हक इथे रख, युवा अपना हक मांगने के लिए हर तरह आज से उन्होंने शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में देखना हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और खुशहाल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने बहुत जल्दी कर दी यहाँ आने में, क्योंकि अभी सरकार को 1 साल का समय भी कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा है कि जो त्रासदी हुई है और जिस हिसाब से सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा हुई है, 440 से ज़्यादा लोग इसमें क्षति हुई है, मौत हुई है और 2500 से लोगों बेघर हुए हैं, ज़मीनें लोगों की चली गई हैं और बहुत नुकसान हुआ है। और इसलिए ज़रूरी था कि उनका ध्यान इस ओर लाया जाए। और आप देखिए जिस तरह से अभी इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है, मंडी कुल्लू में हुई है, हमारे सारे रोड बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, ज़मीनें बह गई हैं। और आप देखिए सीमेंट जो है वो एकदम ऐसी आपदा में महंगा कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए अभी जो निर्माण कार्य हैं, चाहे निजी काम के लिए हैं, चाहे सरकार के काम के लिए हैं, अब आपको कहीं भी ना रेत मिल रहा है, ना बजरी मिल रही है, सारे क्रशर बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि ये चीज़ें की जाएं। दूसरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है, इस बार फिर से इलेक्शन लड़ेंगे? आपको पता है हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है बीजेपी में, वो जो भी हुक्म करेगा, मैं पहले लड़ा हूँ, थोड़ी सी चूक रही है और अगर मौका मिलता तो जरूर